हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि जिसने भी आपके ऊपर काला जादू किया है, आपके घर को खराब किया है, आपकी जिंदगी को तबाह किया है, उसको उसके इस कुकर्म की क्या सजा मिलेगी। ठीक है, यानी वो क्या कर्मा फेस करेंगे, आज हम जानेंगे अपनी इस रीडिंग में। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब कभी भी देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप इसे जनरल रीडिंग की तरीके से ही लीजिएगा। और ये एक जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। आप लड़की हैं या लड़का, अगर आप काला जादू भुगत रहे हैं तो आप इसको अवश्य सुनिएगा। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पे आपको 3 पाइल्स दिखाई दे रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के साथ। जो पायल या जो नंबर आपको बहुत अच्छा लगे, आप उसे इंट्यूटिवली चूज कर सकते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, ईश्वर को याद करिए और एक पायल को चूज कीजिए। आई होप आपने पायल को चूज कर लिया होगा। आइए देखते हैं, अगर आपने फर्स्ट पायल को चूज करा है तो जिसने भी आपके साथ बुरा किया है या काला जादू किया है, उसको उसके क्या कर्म मिलेंगे या क्या दंड मिलेगा उसको। पायल नंबर 1, मैं आपको बता दूं कि जिस भी इंसान ने आपके ऊपर काला जादू किया है, उसने आपकी जिंदगी को इस वक्त पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। आपका कोई भी काम संपन्न नहीं हो रहा। आप जो भी काम करते हो उसमें आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। आपकी हेल्थ भी आपका साथ नहीं दे रही है, और सबसे बड़ी बात, जो आपका पार्टनर है वो इस वक्त आपसे बहुत दूर है। जैसे कि आपकी मैरिज जो है खत्म होने की कगार पे आ गई है और आपका पार्टनर बहुत सारी बेवकूफियां कर रहा है, चाहे वो लड़की है या लड़का। आपने उनको कई बार रोकने की कोशिश करी है कि वो ऐसी हरकतें ना दें, ये सब ना करें, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है क्या। आपने उन्हें हर तरीके से समझाने की कोशिश करी, साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग किया, लेकिन आपके पर्सन, चाहे वो औरत है या आदमी, सुनने को तैयार नहीं है और अपनी मनमानी कर रहे हैं। इस वक्त आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक। ठीक है, ब्लैक मैजिक के कारण आपकी लाइफ बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। हर चीज के लिए आपको जो है बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना आप कर रहे हो। फाइनेंशियल इश्यूज भी आपको बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिस भी औरत ने या जिस भी आदमी ने या जिस भी इंसान ने आपके घर को तबाह किया है, आपको आपके पार्टनर से दूर किया है, आपके रिश्तों में आग लगाई है, वो इंसान कभी भी सुखी नहीं रहेगा। उनका अपना घर कभी नहीं बस पाएगा, उनके अपने घर में कभी खुशियां नहीं रहेंगी। पाई पाई के वो मोहताज रहेंगे, लोगों के आगे भीख मांगेंगे, पैसे की बहुत ज्यादा किल्लत उनकी लाइफ में होगी। और जो गड्ढे उन्होंने आपके लिए खोदे हैं, उस गड्ढे में वो स्वयं जाके गिरेंगे। यानी यदि आपको आपके पार्टनर से अलग किया है तो उनका साथी भी उनसे अलग होगा या एकांत में वो रहेंगे। यानी उनके जो भी रिश्तेदार, जो भी नातेदार, जो भी घर वाले सदस्य हैं, जो अपने हैं, वो उनसे सदैव के लिए दूर हो जाएंगे, सदा के लिए दूर हो जाएंगे। ठीक है, उस व्यक्ति को अपना जीवन एकांत में बिताना होगा और उनको चिंतन करना होगा कि उन्होंने किया क्या, मंथन करना होगा। सब कुछ उनके सामने आएगा, उनकी जिंदगी भी आसान नहीं होगी। हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होंगे, और जितना काला जादू किया है उतना पैसा, मतलब जितना काला जादू में पैसा इन्वेस्ट किया है बाबाओं को देकर, उतना पैसा उनका डॉक्टरों पे जाएगा, तन तन से फूटेगा, एक एक रोम रोम से फूटेगा। जब भी हम किसी के साथ कुकर्म करते हैं ना, तो उसके बदले में हमको शारीरिक हानि होती है। हमारा शरीर, हमारा रोम रोम उस चीज की गवाही देता है। बहुत ज्यादा गंदे गंदे रोग, बहुत ज्यादा बड़े बड़े रोग लगते हैं, और इस व्यक्ति को भी कुछ ऐसा ही होगा। रोग लगेंगे, कोई साथ नहीं देगा, पैसा नहीं होगा, और घर परिवार इनसे दूर हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने भी यही मंशा रखी थी कि आप भी जो है अपने पार्टनर से बिछड़ जाओ, पाई पाई के मोहताज हो जाओ, आपका पार्टनर आपकी एक ना सुने, क्योंकि वो आपसे अत्यंत प्रेम करते थे, वो आपकी हर बात मानते थे, वो पूरे लॉयल थे आपके लिए, वो हर चीज का भेद आपको देते थे, घर में पूरा पैसा देते थे। लेकिन अब आपका पार्टनर ना तो पैसा देता है, ना घर में समय देता है, ना आप में रुचि दिखाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सब डिस्टेंस क्रिएट किया है किसी थर्ड पर्सन ने, अपने स्वार्थ के लिए, आपके पार्टनर को अपना बनाने के लिए, उनका पैसा हड़पने के लिए, आप लोगों को अलग करने के लिए, आपकी जिंदगी तबाह करने के लिए।
लेकिन जो कुछ भी उन्होंने किया है, एक तो उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। ना तो आपके पार्टनर का साथ उनको मिलेगा, ना आपके पार्टनर का पैसा उनको मिलेगा। उल्टा वो पाई पाई के मोहताज होंगे और अपने स्वास्थ्य से भी जा बैठेंगे। कोई चीज उनको प्राप्त नहीं होगी जिस चीज के लिए उन्होंने इतने बड़े बड़े कुकर्म किए हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ कि जिसने भी काला जादू किया है वो तो बड़े स्वतंत्रता से रहेंगे, उनकी लाइफ तो बहुत अच्छी होगी। सिर्फ आप ही बर्बाद हुए हो। देखिए, आप माना बर्बाद हुए हो, लेकिन आपसे ज्यादा वो इंसान बर्बाद होगा, क्योंकि उसने इसके कॉन्सिक्वेंसेस को तो समझा ही नहीं। काला जादू में एक चीज बहुत ज्यादा होती है, वो होती है कि आप जो चाह रहे हो वो होगा, लेकिन जो आपके साथ होगा उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो औरत या जो आदमी काला जादू करते हैं ना, ये सोच कर कि सामने वाले को हम बर्बाद कर देंगे और हम खुद आबाद हो जाएंगे उस चीज से, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, यदि आप गलत क्रियाओं में जाते हो, गलत शक्तियों का आह्वान करते हो किसी को बर्बाद करने के लिए, तो वो शक्तियां उनको तो बर्बाद करेंगी, लेकिन उसके साथ आपको भी कच्चा चबा जाएंगी, क्योंकि आपने उनको बुला लिया। अब वो नहीं जाएंगी, वो आई आपकी मर्जी से है, लेकिन जाएंगी अपनी मर्जी से। ठीक है, और इस केस में ऐसा होता है कि घर बार का कोई बंदा भी मर जाता है, घर बार में सब कुछ खत्म हो जाता है, पैसे की बहुत हानि हो जाती है, पागल तक हो जाते हैं लोग। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी, लेकिन जिसने भी आपके ऊपर काला जादू किया है उसके नुकसान की भरपाई नहीं होगी, क्योंकि गलत क्रियाओं में वो इंसान लिप्त है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जिसने भी आपको बर्बाद किया है उसको उसके कर्मों का क्या दंड मिलेगा। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज करा है तो जिसने भी आपके ऊपर काला जादू किया है उसको उसके कर्मों का क्या दंड मिलेगा। पाइल नंबर 2, जिसने भी आपके परिवार के ऊपर काला जादू किया है, स्पेशली आपके ऊपर काला जादू किया है, वो कोई महिला है। वो एक ऐसी औरत है जो आपसे बहुत ज्यादा चिढ़ती है, क्योंकि हो सकता है कि आप उनसे ज्यादा खूबसूरत हो, आपकी ब्यूटी बहुत ज्यादा है, आपका जो पर्सन है, आपका जो पार्टनर है, वो आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, आपके प्यार में पागल है। ठीक है, और आपको हर तरीके से खुश देखना चाहते हैं, और ये महिला नहीं चाहती कि आप आपके साथी के साथ एक घर में खुशी खुशी रहो और आप जो है अपने ऊपर पैसा खर्च करो। जैसे हो सकता है कि आप अच्छे वस्त्र पहनते हो सकता है कि आपके पास सोना चांदी बहुत ज्यादा हो, या हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको अच्छी पॉकेट मनी देता हो, आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो। मतलब आपके ऊपर आपके पार्टनर जो है पूरा फोकस करते हो, बहुत ज्यादा ध्यान देते हो और कोशिश करते हो कि आप हर तरीके से जो है खुश रहें। ये जो महिला है ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप खुश रहें। ये चाहती है कि आपका पति आपको बिल्कुल भी पैसा ना दे, घर में जो भी सदस्य हैं उनकी आपस में बने नहीं, आपके बच्चे आपके एंटी हो जाएं, आपका पार्टनर आपके एंटी हो जाए, घर में डर का माहौल रहे। घर में उसने हो सकता है कि कोई काली शक्ति भी भेजी है, जिसके कारण आपके घर में इस वक्त डिप्रेशन घुसा हुआ है। आपके बच्चे खास तौर से बहुत ज्यादा एंशियस हैं, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। अगर आपका कोई बच्चा टीनेजर है तो उसका मन घर में नहीं लग रहा, वो बात बात पे रोता है, झुंझलाता है, परेशान होता है, वो आपकी बात नहीं मानता, आपसे मुंह चलाता है। जो बच्चा कल तक ओबीडियंट था, शांत स्वभाव का था, अच्छे से रहता था, आज वो बच्चा उग्र हो गया है, बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा है, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ाने लगा है, पढ़ाई में पिछड़ता जा रहा है और उसकी हेल्थ भी डाउन हो रही है। आप देख रहे हो कि बच्चे बहुत ज्यादा डरे सहमे रहने लगे हैं, आपका कहना नहीं मानते, गलत आदतों में लिप्त हो गए हैं, घर में जो उनका समय बीतना चाहिए वो नहीं बीत रहा, बाहर की चीजें या बाहर के गलत कामों में वो ज्यादा लिप्त हैं, परिवार में उनका कोई योगदान नहीं रह गया। आपके पार्टनर को भी बच्चों की कोई चिंता नहीं सता रही है। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा अकेले परेशान होते हो, बहुत ज्यादा भगवान को रिझाते हो, मनाते हो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हो कि घर का माहौल जो है सही रहे, स्पेशली बच्चे सही रहें, स्पेशली बच्चों का दिमाग सही रहे, इनका दिमाग पढ़ाई में लगे, जो इतनी ज्यादा झुंझलाहट इनके अंदर हो रही है वो ठीक हो जाए, अगर इनको कोई फोबिया हो गया है, कोई डिसऑर्डर हो गया है तो वो भी ठीक हो जाए।
जब जब आप अपने बच्चों को देखते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि ये आपका बच्चा नहीं है, ये जो बोल रहा है ये इसके शब्द नहीं है, या जो हरकत ये दे रहा है ये इसकी हरकत नहीं है। कोई ना कोई नेगेटिविटी इसके ऊपर हावी है, या किस चीज का इन्फ्लुएंस इसके ऊपर इतना ज्यादा हो गया है जिससे ये आपके साथ इतना गलत व्यवहार कर रहा है, या खुद के साथ भी ये इनजस्टिस कर रहा है। ठीक है, जब भी आप अपनी औलाद को देखते हो तो आप बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो जाते हो, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि किसकी हाय लग गई मेरे परिवार को, किसकी नजर लग गई मेरी फैमिली को, और आप सोचते रहते हो, विचारते रहते हो आखिर क्या है कौन वो लेडी। देखिए, कोई लेडी है ये तो श्योर है, आपके घर के आसपास की हो सकती है, आस पड़ोस की हो सकती है, या फिर आपकी कोई रिलेटिव हो सकती है। ठीक है, ये औरत बहुत ही खतरनाक है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत ज्यादा चालाक है, दुनिया के सामने एक चोला पहना हुआ है। ये दुनिया को दिखाती है कि ये बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है, बहुत ज्यादा समझदार है, लोगों का भला चाहती है, बहुत बड़ी भगवान की भक्त है, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश है। जबकि ये लेडी ना तो कोई भक्त है, ना ही अपनी जिंदगी से खुश है, एक नाखुश फ्रस्ट्रेटेड औरत है, जो ना अपने पति की हो सकी, ना किसी और की हो सकी। और इसकी मंशा भी यही है कि आप भी अपने पति की ना रहें, या आपका पति आपका ना रहे, आपका पति आपसे जो है एकदम से खफा रहने लगे, या घर से ही भाग जाए। तो कुछ इस टाइप के विचार है इस औरत के। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड की रुचि भी आप में खत्म हुई है। आपके हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल करने लगे हैं, या थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, या किसी और के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आपके बारे में भी सोचते हैं, लेकिन एकदम से आपके बारे में फिर नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, और थर्ड पार्टी के पास ज्यादा जाने लगे हैं। और यदि आपको कोई चीज पता नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है आपके जीवन में, तो आप पता लगा सकते हैं। आपके पति का जो व्यवहार है इन दिनों वो बहुत ही ज्यादा बदला हुआ है, और वो इस वक्त बिल्कुल भी आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। उनका दिमाग आपके अलावा बाहर भी कहीं और लग रहा है, क्योंकि ये काले जादू के कारण ही हुआ है। कोई वशीकरण करके या उच्चाटन करके उनको अपनी ओर खींच रहा है। उच्चाटन से जो होगा, आपकी तरफ से उनकी रुचि हटेगी, और वशीकरण से आपके पर्सन का दिमाग उनकी तरफ खींचा चला जाएगा। तो इस तरीके की क्रियाओं को कर कर आपके घर के माहौल को खराब किया गया है, आपके संबंधों में विच्छेद किया गया है। और कोई जानता है कि आप बहुत सुखी वैवाहिक जीवन जी रहे थे, आपके घर में बहुत सारी खुशियां थी, आपने फ्यूचर के लिए बहुत सारे प्लान्स बनाए थे, बड़ा घर भी आपने लेने की सोची थी, आप बहुत जल्दी शिफ्ट होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सब कुछ बदल गया, खुशियां मातम में बदल गई, घर का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया। तो मैं आपको बता दूं, जिसने भी आपके साथ ये सब कुछ किया है वो अपने घर में कभी भी सुखी नहीं रहेगी, उनका कोई भी ट्रू लव नहीं होगा। अगर कोई लेडी है तो वो कभी भी सच्चा पार्टनर नहीं पा पाएगी, वो दूसरों के प्रेम को अपना बनाना चाहती है, जो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। जिस दिन भी ये तिलिस्म टूटेगा, आपके पर्सन इस तिलिस्म से बाहर आएंगे, तो वो उनसे घृणा करेंगे और कोई एक्शन भी ले सकते हैं। अगर आपकी जानकार है वो महिला, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी उनसे बहुत ज्यादा भयानक वाली लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, इस औरत को कोई रोग ऐसा लगेगा जो मानसिक रोग होगा, जैसे कि सिजोफ्रेनिया, जैसे कि डिप्रेशन, जैसे कि कोई फोबिया। ठीक है, और हो सकता है कि ये लेडी बड़बड़ाने लगे, बड़बड़ बड़बड़ करते लगे अकेले में। ये औरत पूरी तरीके से अकेली रहेगी, इसका कोई बच्चा साथ नहीं रहेगा, इसका कोई पति नहीं होगा, बुढ़ापा इसका अकेले व्यतीत होगा, और अकेले में जो बड़बड़ाते हैं या सड़कों पे जो घूमते हैं, इस लेडी की वो हालत होगी। ठीक है, कोई इसकी तीमारदारी करने के लिए नहीं होगा, कोई भी इसका रखरखाव करने के लिए नहीं होगा, कोई भी इसका सहारा नहीं होगा बुढ़ापे में। जो इसकी औलाद होगी वो भी इससे एंटी हो जाएगी या उसको छोड़ करके चली जाएगी। इसका अपना पार्टनर कोई नहीं होगा, इसकी कुकर्तूतों के कारण ही इससे दूर हो चुका होगा, इसका कोई परिवार नहीं होगा। ठीक है, इनको अकेले रहना होगा, सड़क पे भटक के रह सकती हैं, दर दर की ठोकरें खा सकती हैं, और बड़बड़ कर सकती हैं सड़कों पर घूमकर। इनकी हालत यही नजर आ रही है कि घर परिवार नहीं होगा, घर परिवार टूट जाएगा, अपनी कोई छत नहीं होगी, कोई पैसा वैसा नहीं होगा। भयावह स्थिति इसलिए होगी क्योंकि इन्होंने जो तरीके अपनाए हैं वो बहुत गलत है। दूसरों का पैसा मारा, दूसरों की खुशियां मारी। दूसरों की खुशियों से या किराए की खुशियों से आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। जो जिसका है वो उसका ही रहेगा। आप गलत तरीकों से अपना सकते हो कुछ समय के लिए,
लेकिन भगवान ने जिसके नसीब में जो लिखा है वो उसको मिलेगा। आप किसी का नसीब नहीं बदल सकते। आप अपने कुकर्मों से किसी के नसीब को खराब करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन यदि आप कुदरत की चीज में हस्तक्षेप करोगे तो उसके वजह से, तो उसके कहर को सहने के लिए भी तैयार रहो, उसके गुस्से को सहने के लिए भी तैयार रहो। इसलिए कहते हैं कि प्रभु ने जो जिसको दिया है उसको उसका आनंद लेने दो, उसमें हस्तक्षेप मत करो। यदि आप दूसरे की चीज को अपना बनाना चाहोगे तो वो आपकी कभी नहीं होगी, और जो आपके पास है वो भी आपसे छिन जाएगी। तो संतोष रखें और जेलस फील ना करें। ठीक है, यही एक मॉरल है, यही एक सच्ची बात है जो लोगों को समझनी चाहिए। जो भी औरतें आज के ज़माने में ये गलत काम करती हैं दूसरे को पति को अपना पति बनाने के लिए, तो मैं बता दूं पतिवती ऐसे किसी के नहीं हो सकते। आपके जो आपके नसीब में आदमी लिखा होगा वही आपको मिलेगा। किसी के पति को अपना पति मत कहिएगा। कोई पतिवती नहीं मिलना आपको, जो आपके पास है वो भी चला जाएगा। और ये चीज आप देख लेना, आजमा लेना कि जो भी काला जादू करता है उनके घर में कभी खुशियां नहीं होती। उनके पार्टनर मर जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं या किसी और के हो जाते हैं। ठीक है, और यही सब कुछ होगा उस औरत के साथ जिसने आपकी गृहस्थी को खराब करने की कोशिश करी है, जिसने आपके बच्चे आपसे दूर करे हैं, जिसने आपका हस्बैंड आपसे दूर करा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पाइल नंबर 2 कि जिसने भी आपके साथ काला जादू किया है, आपकी गृहस्थी खराब करी है, उनको उनके कर्मों का क्या दंड मिलेगा। ठीक है गाइस, तो ये थी पाइल नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज करा है तो जिसने भी आपके ऊपर काला जादू किया है उसको उसके कर्मों का क्या दंड मिलेगा। पाइल नंबर 3 ऐसा लग रहा है कि जिस भी इंसान ने आपके घर परिवार पर ब्लैक मैजिक किया है उसकी एक ही मंशा है, वो है धन यानी पैसा। ये जो औरत है ये हो सकता है निर्धन हो, इसके पास पैसा ना हो। जो भी लेडी, यहाँ पे लेडी की एनर्जी बहुत ज्यादा है, फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा है। जो भी लेडी बाबाओं के पास जाकर आपके घर परिवार पे काला जादू कर रही है उसकी एक ही मंशा है, वो है आपसे आपका पैसा छीनना, आपका फाइनेंस छीनना, आपके घर में पैसे की कमी को लाना। क्योंकि ये औरत गरीब है, इसकी अपनी बहुत सारी डिजायर्स हैं जो पूरी नहीं हुई हैं। ठीक है, इच्छाएं बहुत ज्यादा है, पैसा बिल्कुल नहीं है, पति पास में नहीं है, ये औरत अकेली है, बिल्कुल अकेली है। हो सकता है कि ये विडो हो। ठीक है, बाल बच्चेदार है लेकिन पतिवती नहीं है, तो बच्चों की पूर्ति नहीं हो पाती है, परिवार की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगा कि मैं ना शॉर्टकट से पैसा अपना लूं, शॉर्टकट से पैसा कमा लूं, कहीं से भी मेरे पास बस पैसा आ जाए। ठीक है, ये हालांकि औरत काम धंधा करती होगी लेकिन उतना ज्यादा पैसा नहीं है इसके पास। छोटा मोटा कोई काम करके इनका गुजारा चलता है, लेकिन इन्होंने अब जो है ये सोचा कि क्यों ना शॉर्टकट तरीके से अमीर बना जाए, क्यों ना बाबाओं के सहारे से या काला जादू के सहारे से आपके पैसे को अपना बनाया जाए। ठीक है, तो आपके घर का जितना भी पैसा है ना ये खींचने की कोशिश करती है। कोई ना कोई क्रिया ऐसी करवाई है इसने बाबा के पास जाकर जिससे आपका फाइनेंस खराब हो, क्योंकि इन दिनों आपके पास भी पैसा नहीं टिक रहा। आपका पैसा आपके पास है ही नहीं, आपका पैसा इतना ज्यादा वेस्ट हो रहा है पानी की तरह। घर के सारे अप्लायंसेस खराब हो रहे हैं, आपके पास कोई पैसा नहीं है, कोई सेविंग नहीं है, आपके ऊपर लोन हो सकता है, कोई भी डिवाइन हेल्प आपको नहीं मिल रही, कहीं से भी पैसे की मदद आपको नहीं मिल रही है। आप हो सकता है इस वक्त कर्जे में हो सकता है कि आपका पैसा डॉक्टरों के पास जा रहा हो, पैसा फुली वेस्ट हो रहा है, घर में नहीं लग रहा है। आपके घर में बीमारी भी हो सकता है आ गई हो और एक बहुत बड़ा अमाउंट डॉक्टर के पास गया है। ठीक है, और आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो, आप लोगों से जुगाड़ कर रहे हो या जो भी आपके रिश्तेदार नातेदार हैं आप उनसे पैसा मांग रहे हो अपने छोटे मोटे खर्चे चलाने के लिए। आपके पास इस वक्त बिल्कुल पैसा नहीं है और जो जोड़ा था वो भी खत्म हो चुका है। जितनी भी सेविंग करी थी वो सब पता नहीं लगा कहाँ चली गई, खत्म हो गई पूरी तरीके से। ठीक है, इस वक्त आपके घर में स्पेशली जो मेल पर्सन है उनका दिमाग इतना ज्यादा खराब चल रहा है कि वो घर के किसी भी सदस्य की बात नहीं सुन रहे। दिमाग उखड़ा उखड़ा रहने लगा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है और कर्जा उनके दिमाग में बैठ गया है कि कर्जा हो गया है मेरे ऊपर, कैसे उतारूं। ठीक है, अब आपके पार्टनर जो है वो घर में रुचि नहीं दिखाते हैं, बाहर जो जो भी बोलता है वो करने लग जाते हैं।
अगर बोलता है कोई ऐसे कर लो तो वो वैसे कर लेते हैं, कोई बोलता है बाबाओं के पास चले जाओ तो वो बाबाओं के पास चले जाते हैं, कोई बोलता है कि ये काम स्टार्ट कर दो तो वो काम स्टार्ट कर देते हैं। घर में फीमेल की नहीं सुनी जा रही है, दिमाग बहुत ज्यादा परेशान है मेल का, और बाहर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। बाहर का कोई इंसान कोई भी उल्टी सीधी राय दे देता है तो आपके पार्टनर उसको करने लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि दिमागी रूप से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। वो देख रहे हैं कि पैसा जितना बचाया था तो आखिर वो चला कहाँ गया, कौन है जो मेरा पैसा बर्बाद कर रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो महिला है, ये अगर आपका पैसा खींचने की कोशिश कर रही है तो एक तो पहले तो इसके घर की पूर्ति इस पैसों से नहीं होगी, क्योंकि जितना पैसा खींचना था खींच लिया, और इस औरत से पैसा जो है खींचा है बाबाओं ने। ये खुद भी उसका लुत्फ नहीं उठा पाई। परेशान ये तब भी थी, परेशान ये अब भी है, और परेशान ये आगे भी रहेगी। पैसा तो इसको कहीं से नहीं मिलेगा, ये कितना भी खींचने की कोशिश कर ले, कुछ टाइम 6 महीना 8 महीना अच्छे बीतेंगे, उसके बाद बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा। जो नौकरी कर रही थी 10-5 हजार की वो भी नहीं रहेगी, भूखमरी के हालात पैदा हो जाएंगे, घर में बीमारियां आ जाएंगी, और इतना भी पैसा नहीं होगा कि डॉक्टर की मामूली सी फीस भी ये दे सके, ठीक है। हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होंगे इस लेडी को, ठीक है। पैसे की बहुत ज्यादा किल्लत होगी, पैसा इनके पास आएगा नहीं, क्योंकि इनके भाग्य में नहीं है वो पैसा। गलत तरीके से ये पाना चाहती हैं तो वो भी पा नहीं पाएंगी। आपका जितना पैसा गया है वो रिकवर हो जाएगा आने वाले समय में, कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकलेगा, कहीं ना कहीं से मदद आपको मिल जाएगी, या कोई ना कोई नौकरी आपकी लग जाएगी, जिससे जो भी लोन चल रहे हैं ना बैंक के या बाहर वालों के या रिश्तेदारों के, वो चुक जाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। आप इस लोन से, इस कर्जे से तो बाहर आ जाओगे, आपकी जिंदगी सेटल हो जाएगी, आप चिंता ना करें। लेकिन जिस लेडी ने ये किया है, एक तो वो समाज में कलंकित होगी, समाज का कोई इंसान उनको बुलाना या बातचीत करना नहीं चाहेगा। दूसरा, पैसे की अतः किल्लत, हद से ज्यादा किल्लत इनको देखनी होगी, पैसा इनके पास टिकेगा नहीं, एकाकी जीवन इनको व्यतीत करना होगा, ठीक है। कोई ना कोई रोग, रक्त संबंधी रोग इस लेडी को लगेगा, ठीक है, और उस रोग का उपचार भी ये नहीं करवा पाएंगी, क्योंकि इतना पैसा इनके पास नहीं होगा। इनका जो जीवन बीतेगा वो बिल्कुल अकेले में बीतेगा, निर्धन होके बीतेगा, गरीबी में बीतेगा। कोई साथी, कोई संगी, कोई साथ देने वाला, कोई केयर करने वाला, कोई धन कमाने वाला, घर चलाने वाला, रोटी चलाने वाला नहीं होगा। निर्धनता अपने आप में एक बहुत बड़ा अभिशाप है, और इस अभिशाप में ये रहेंगी, ये उससे बच नहीं पाएंगी, क्योंकि इन्होंने अपने कर्म खराब करे हैं। अगर ये सच्ची राह पर चलती और काले जादू का इस्तेमाल ना करती और अपने आप चुपचाप चुपचाप जितना पैसा कमा रही थी उसमें संतुष्ट रहती, तो इनकी ग्रोथ होती, ये पैसे में भी फलती फूलती, और धीरे धीरे करके इनकी लाइफ में वो सब कुछ होता ही जो ये चाहती, पैसा भी बढ़ता, स्वास्थ्य भी सही रहता, ठीक है। लेकिन क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इन्होंने उस पैसे का गलत इस्तेमाल किया, इन्होंने सोचा कि आप निर्धन हो जाओ और ये धनवान हो जाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपके नसीब में निर्धनता नहीं है। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात आ जाएं, ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जिस दिन हाथ में पैसा ना हो, चाहे 10 रुपए हो, 20 रुपए हो, 100 रुपए हो, लेकिन पैसा जरूर होगा, बटुआ खाली नहीं होगा, ठीक है। प्रभु की कृपा से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई व्यवस्था जरूर बन जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप जो है बिल्कुल निर्धन हो जाओ, बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाओ। थोड़ा बहुत पैसा रहेगा, लेकिन आप उस पैसे को पैसा नहीं मानोगे, क्योंकि आपके लिए वो इतना कम पैसा मतलब पैसा है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा बहुत धन तो होगा, ठीक है। और ये लेडी बिल्कुल बैंकरप्ट होगी, मतलब बिल्कुल कंगाल हो जाएगी, पैसा नहीं होगा, खटिया पकड़ सकती है, कोई डॉक्टर के पास ले जाने वाला नहीं होगा, और इलाज कराने को 2 पाई 2 पैसा नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पाइल नंबर 3 कि जिसने भी आपके ऊपर काला जादू करा है, लास्ट में उनकी हालत क्या होगी, या कुछ ही समय में वो कौन सा कर्मा भोगेंगे, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 3 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टैरो संसार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।